इब हम नया इज्जत लुटने खातर को नहीं करी। उसका लारा पर ये मेडल लिया थे भाई, उस खातर को लिया थी देश का है, और उसकी इज्जत लुटाने खातर बेटी मारी फालतू कोई नहीं, ना तो उसका बेटी, ना मोदी का, ना योगी का, और मारी बेटी फालतू को नहीं। इवनी बेरा पड़ जाएगा बेटी के चीज है। क्या देश में दो तरह के कानून चलेंगे, एक सांसद के लिए अलग से और आम आदमी के लिए अलग से? जब तक इन चीजों की विसंगतियों को दूर नहीं करेंगे हम लोग जंतर मंतर पे डटे रहेंगे और इस चीज का जवाब लेंगे। खाप पंचायतें चारों तरफ से दिल्ली को घेर लेंगी और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वापस नहीं जाएंगे, याद रखो। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। तमाम महिलाएं अब बेटियों का समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पे उतर आई हैं। दादी कहाँ से आई हैं? खटखट से आई हो रहा इन बोल, इन छोड़ी आकर बोल। तो क्या लग रहा है बेटियों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? बोल सरकार गुंडी है। कैसे कैसे के झूठा लारा दे दिया, बोले बेटी बचाओ बेटी बचाओ, बेटियां ला कर हौसला बाहर काट ली, लकड़ ली, इतनी अपनी राह पे क्या इज्जत लुटना है। ये बेटियां रो रही हैं, अपना मेडल फेंक रही हैं। हमें ना दिलवाओगे, हम ना दिलवाने खतरा है हमारी बेटियां। क्या कहेंगे मोदी को? मोदी जी को गिरफ्तारी नहीं करवा रहे हैं। हमें फांसी कटवाना था, वहाँ गिरफ्तार के फांसी टूटना चाहिए। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो रही, कह रहे हैं बहुत बड़ा बाहुबली है इसीलिए। ज्यादा को नहीं, बाहुबली तो मोदी का गोडे रगड़ दिए थे, मोदी ने मारा होगा तो उसके तो हिम्मत के है। हरियाणा में जाके मोदी जी कहते हैं बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है, क्या कहेंगी? हमने तो पढ़ाई भी धीरे बचाया, हुआ भी कर दी। इब हम नया इज्जत लुटने खातर को नहीं करी। उसका लारा पर ये मेडल लिया थे भाई, उस खातर को लिया थी देश का है, और उसकी इज्जत लुटाने खातर बेटी मारी फालतू कोई नहीं, ना तो उसका बेटी, ना मोदी का, ना योगी का, और मारी बेटी फालतू को नहीं। इवनी बेरा पड़ जाएगा बेटी के चीज हो। आप क्या कहेंगी? हाँ बेटा, हमारी संगत बताइए बताइए, थोड़ा तो बताइए। बेटा हमारे से पूछो, बोलो क्या सवाल करना आपने। बेटियों को कब तक न्याय मिलेगा? जब तक ये ब्रजभूषण है ना इस्तीफा नहीं देगा अपने पद से, जब तक नहीं न्याय मिलेगा। ब्रजभूषण तो कह रहे हैं मोदी जी और गृह मंत्री बोलेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा। कहीं ना इस्तीफा दे रहे, अभी तक कई दिन हो गए इस जनता को दुखी होते हैं। कितनी जनता दुखी है आपको मालूम है पत्रकार महोदय? देखो पीछे उसकी कितनी लिस्ट लाग रही है, 35-40 लिस्ट है उसके मुकदमों की। वो इतना भ्रष्टाचारी आदमी है, वो न्याय की बात करता है। न्याय नहीं मिलेगा जब तक वो बर्खास्त नहीं होगा अपने पद से। आप लोग मांग किए थे खाप पंचायत को आने के लिए, अभी तक हरियाणा पंजाब की खाप पंचायतें नहीं आई हैं। क्या बॉर्डरों को सील कर दिया गया है? नहीं, बॉर्डरों को सभी आगे हैं, सभी खाप पंचायत आ रही है, सभी निर्णय लेंगे। अभी बैठेंगे एक जगह, शतान निर्णय किया है राकेश टिकैत जी ने, तो ये बात बाद में आपको बता दी। कहाँ से आए हैं सर? हम राजस्थान से आए हैं, राजगढ़ चूरू से। तो बेटियों को न्याय में इतनी देरी क्यों? ऐसा है कि जब ये बेटियां दुनिया की धरती पे हिंदुस्तान के परचम, हमारे तिरंगे झंडे को फहरा रही थी और देश की शान और देश की मान बढ़ा रही थी और राष्ट्रगान गुआ रही थी, तो हमारे देश के हर जाति, हर समुदाय और धर्म के लोग इनके लिए ये दुआएं कर रहे थे भगवान से कि हमारी बेटियां दुनिया की धरती से एशियन गेम्स में और नेशनल गेम में से भी जो है वो अपना मेडल जीत के ले आए, सोना जीत के ले आए आराम से। उसके बाद जब ये बेटियां जीत के लाई तो हमारे देश के महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको अपने घर पे बुला के और ये सम्मान दिया कि आप मेरे परिवार के सदस्य हो, और उसके बाद में नारा दिया बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और देश बचाओ। लेकिन आज वही देश बचाने वाले लोग, आज हमारे देश का मान और गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ी हमारी बेटियां जिनके साथ दुराचार हुआ कुश्ती संघ के अध्यक्ष के द्वारा, और उसके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए भी हमारे सर्वोच्च न्यायालय की शरण उन बेटियों को और बेटों को लेनी पड़ी। इससे बड़ी बुराई और क्या हो सकती है हमारे लोकतंत्र के लिए और न्याय व्यवस्था के लिए। बेटियां रो रही हैं, अपना मेडल फेंकने को मजबूर हैं। हम बेटियों को नहीं रोने देंगे, और हम आपने ध्यान होगा कि 1.5 साल पहले हमारे केंद्र की सरकार ने 3 किसानों के खिलाफ काले कानून लागू किए थे,
और उस काले कानून के खिलाफ इस देश की सारी सरहदों पे, इस देश के हर गांव-गांव से, ढाणी-ढाणी से लोगों ने आके सील कर लिया था दिल्ली को, और अपनी वो जो तीनों काले कानून थे वो केंद्र की सरकार को मानने के लिए मजबूर कर दिया था। वही शक्ति, वही खापे और वही जलवा आज यहाँ मौजूद है। और आने वाले चंद दिनों में मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ पूनिया खाप की तरफ से और हमारे राजस्थान के लोगों की तरफ से कि हम भी उन सीमाओं को सील कर देंगे और बेटियों को न्याय दिला के ही चैन की सांस लेंगे। अभी तक खाप पंचायतें नहीं पहुंची हैं, क्या कहेंगे आप? अभी सारी खाप पंचायतों को अभी धीरे धीरे मैसेज जा रहा है और सारी खाप पंचायतें, जैसे हम पूनिया खाप पंचायत की तरफ से आए हैं, इसी तरीके से कुछ खापें आज यहाँ आई हुई हैं और सारी खापें आ जाएंगी। समय लगता है जागरूक। क्या कहेंगे आप? सारी पंचायत आ रही है बेटा, और सारी आएंगे। पूरा देश पलटेगा, बेटियां नीचे नहीं दिखाने देंगे। कह रहे हैं लोग कि यहाँ बेटियां राजनीति करने के लिए बैठी हैं। नहीं बैठी, राजनीति नहीं करी। नहीं, ये बकवास है। पूरी पंचायत है, पूरी तहसील है, पूरा राजस्थान है, लोग कर देंगे हम, बिल्कुल तहसील बंद कर देंगे हम। क्या बात करते हो? देखना आज से ही शुरू है। दर्द उसी को होता है जिसको चोट लगती है। बेटियां यहाँ राजनीति करने के लिए नहीं बैठी, बेटियां यहाँ पे देश का नाम रोशन करने के लिए बैठी थी और उसी हिसाब से बैठी रहेंगी। ये देश का नाम रोशन कर रही है, राजनीतिक रोटियां नहीं पका रही हैं। लेकिन ये जब भारत का झंडा ऊंचा किया था उस टाइम पे तो ये नहीं सोचा था कि ये राजनीति कर रही है। उस टाइम पे भी सोचना था कि ये भी राजनीति कर रही है। उस टाइम पे ये बेटियां प्रधानमंत्री जी को बहुत अच्छी लगी थी और अपने निवास पे बुला के और इनका बड़ा स्वागत किया था, बहुत मोटा नारा लगाया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री तो ये भी कहते थे कि ये बेटियां मेरी बेटियां हैं। प्रधानमंत्री को बेटी है ही नहीं, बेटी होती तो उनको दर्द होता। आज 15 दिन हो गए, इतना बड़ा विध्वंस चल रहा है और उसके कान पे एक जू तक नहीं रहेंगी है। यदि इंसान हो तो जगे, दिन जगे रात जगे, लेकिन या ना ये दिन जग रहा है ना रात जग रहा है। लेकिन क्या है, अभी आने वाला समय है वो पब्लिक जगाएगी, बाकी किसी को जगाने की मोदी जी को जरूरत नहीं है, पब्लिक जगाएगी। खेल मंत्री कह रहे हैं कि FIR दर्ज हो चुका है, अब धरना हटा लेना चाहिए। क्यों हटा लें? जब क्या देश में दो तरह के कानून है क्या? जब पॉक्सो एक्ट के अंदर FIR दर्ज हो जाती है तो आम आदमी को तुरंत पकड़ के बंद कर दिया जाता है। क्या देश में दो तरह के कानून चलेंगे, एक सांसद के लिए अलग से और आम आदमी के लिए अलग से? जब तक इन चीजों की विसंगतियों को दूर नहीं करेंगे हम लोग जंतर मंतर पे डटे रहेंगे और इस चीज का जवाब लेंगे। लगातार कहा जा रहा है कि बाहुबली है इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ बिल्कुल, बाहुबली है तभी कार्रवाई नहीं हो रही है। सभी को पता है उत्तर प्रदेश गोंडा डिस्ट्रिक्ट पूरा इनके नाम से कांपता है और मोदी जी के चुनाव के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज वहां से आते हैं। 52 कॉलेज चलाते हैं। जब भी चुनाव में जरूरत पड़ती है कहीं भी रैलियों में पब्लिक को इकट्ठी करने के लिए 52 स्कूलों की बसें, 500 बसें उनकी चलती हैं रैलियों के लिए। इसलिए मोदी जी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे, उनका ये एक रिसोर्सेज है। लेकिन ये याद रखे मोदी जी, जनता से बड़ा रिसोर्स कोई नहीं है। मोदी जी तो मन की बात करते हैं, जान लेते हैं सबके मन की बात। अरे मन की बात करने के क्या होगा, कभी तो हमारे भी मन की बात सुनो। हमने उनको अपने मन की बात सुनाने के लिए नहीं बैठाया था, वो 100 बार अपने मन की बात कर चुके। आज तक कभी उसने जनता के मन की बात सुनी क्या? पहले जनता के मन की बात सुनो। जनता ने आपको राजा बनाया था, आपकी मन की बात सुनने के लिए नहीं, जनता के मन की बात सुनने के लिए। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि अगर मैं मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी, क्या कहेंगे आप? कौन मना कर रहा है? मुंह खोलो ना। हमारे पहलवान सारे डिमांड दे रहे हैं, नार्को टेस्ट तक के लिए तैयार हो रहे हैं, वो मुंह खोलो। कौन मना कर रहा है उनको मुंह खोलने के लिए? और एक बार उन्होंने टीवी के ऊपर वीडियो वायरल हो रहा है, मुंह खोला है। उन्होंने अपने टीवी इंटरव्यू के अंदर ये स्वीकार किया है कि मैंने एक हत्या की है, बंदूक खोस करके और बोला उसको बंदूक से मार दिया। वो खुद खुलेआम टीवी के ऊपर ये स्वीकार कर रहा है कि मैंने एक हत्या की है और उसने पता नहीं कितनी हत्याएं की होंगी। ब्रजभूषण कह रहे थे कि मैंने एक बेटी को गले लगा लिया, वो असहज महसूस करने लगी, इस पे क्या कहेंगे आप? अरे जगह जगह कानून के अंदर गाइडलाइन है
क्या बैड टच है और क्या गुड टच है। वो तो सांसद है, उसको मालूम नहीं क्या बैड टच है और क्या गुड टच है। उन चीजों का क्यों नहीं ध्यान रखा। अगर वो बैड टच या बैड इरादे से अगर टच करेंगे तो किसी भी के सम्मान को अगर ठेस पहुंचेगी तो वो आवाज उठाएगा, और इसी बात की आवाज उठाई जा रही है। अब क्या लग रहा है, न्याय की उम्मीद बची है? न्याय की उम्मीद न्याय लेके रहेंगे। आज आपको मालूम होना चाहिए, पिछले 15 दिन से पहलवान बैठे थे और पूरे देश की जितने भी खाप पंचायतें हैं वो खाप पंचायतें आज उनके सिर्फ 5-5 प्रतिनिधि मंडल, 5-5 सदस्य हैं प्रतिनिधि मंडल के रूप में। और अगर ये इनको न्याय नहीं मिलेगा तो ये खाप पंचायतें चारों तरफ से दिल्ली को घेर लेंगी, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वापस नहीं जाएंगे। याद रखो, जब किसान आंदोलन हुआ था पिछले 13 महीने तक यही किसान इस दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए थे, और आज वही किसान खाप पंचायतें हैं, क्योंकि ये सभी हमारे किसान मजदूर गरीब के बेटे हैं। कुश्ती खेलने वाला या महलों में या चांदी की चम्मच से खाने वाला नहीं होता। जो जमीन में मिट्टी के साथ सारे दिन भर पसीना बहाता है वो कुश्ती के अंदर आता है, वो पहलवान बनता है। अभी भी बहुत सारे किसान नहीं पहुंच पाए हैं, क्या बॉर्डरों को पे रोका जा रहा है? बहुत सारे लोगों को, आज हम रास्ते में आ रहे थे बहादुरगढ़ बॉर्डर के ऊपर, जितने भी लोग ट्रैक्टरों के अंदर आ रहे हैं वहां पर पुलिस बैठी हुई और ट्रैक्टरों, जितने भी ट्रैक्टर से लोग आ रहे हैं ट्रैक्टरों को साइड में करके उनको वहां पर रोका जा रहा है। जो छोटी गाड़ियों में आ रहे हैं उनको वो नहीं समझ पा रहे हैं किसान है या क्या है, लेकिन जो लोग ट्रैक्टर में ट्रालियों में बैठ के आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है वहां पर। तो देख सकते हैं, लगातार खबर आप देख रहे होंगे। अब ये किसान बता रहे हैं कि इन्हें बॉर्डरों पे रोका जा रहा है। जब ये बेटियों के न्याय के लिए जंतर मंतर पे आना चाह रहे हैं, तमाम पंचायतें हैं, खाप पंचायतें हैं, वो लोग जंतर मंतर पे आना चाह रहे हैं तो उन्हें बॉर्डरों पे रोका जा रहा है। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।